हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और महान विवाद के एक और नए एपिसोड में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो हम लोग महान विवाद के पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है यरूशलेम के विनाश के बारे में। तो देरी न करते हुए आज का जो एपिसोड है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की हेडिंग है इजरायलियों द्वारा परमेश्वर की मुक्ति की प्रतीक्षा करना। अंत तक भीड़ इस विश्वास पर अड़ी रही कि परम प्रधान उनके विरोधियों की हार के लिए हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन इजरायलियों ने ईश्वरीय सुरक्षा को ठुकरा दिया था और अब उनके पास कोई बचाव नहीं था। दुखी यरूशलेम आंतरिक कलह से फटा हुआ था। एक दूसरे के हाथों मारे गए उनके बच्चों के खून से उसकी सड़कें लाल हो गई थी, जबकि विदेशी सेनाओं ने उसके किले तोड़ दिए और उसके योद्धाओं को मार डाला था। यरूशलेम के विनाश के बारे में मसीह द्वारा दी गई सभी भविष्यवाणियां अक्षरश पूरी हो गई थी। यहूदियों ने चेतावनी के उनके शब्दों की सच्चाई का अनुभव किया, जैसा कि मत्ती लिखित सुसमाचार 7:2 में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। संकेत और चमत्कार दिखाई दिए जो आपदा और विनाश का पूर्व आभास देते थे। रात के बीच में मंदिर और वेदी पर एक अप्राकृतिक प्रकाश चमक उठा। सूर्यास्त के समय बादलों पर युद्ध के लिए एकत्रित हुए रथ और योद्धाओं की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। रात में पवित्र स्थान में सेवा करने वाले पुजारी रहस्यमयी ध्वनियों से भयभीत हो गए। धरती कांप उठी और बहुत सी आवाजें सुनाई दी जो चिल्ला रही थी, चलो यहाँ से चले जाएं। महान पूर्वी द्वार जो इतना भारी था कि उसे 20 आदमियों द्वारा बंद करना मुश्किल था और जिसे ठोस पत्थर के फर्श में गहरे लोहे की विशाल सलाखों द्वारा सुरक्षित किया गया था, बिना किसी के हाथ लगाए आधी रात को खोला गया। इसे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है यहूदियों की इतिहास मिलमैन से। 7 साल तक एक आदमी जेरूशलेम की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा, शहर पर आने वाले विपत्तियों की घोषणा करता रहा। दिन रात वह जंगली शोक गीत गाता रहा। पूर्व से एक आवाज़, पश्चिम से एक आवाज़, चारों दिशाओं से एक आवाज़, जेरूशलेम और मंदिर के खिलाफ एक आवाज़, दूल्हे और दुल्हन के खिलाफ एक आवाज़, पूरे लोगों के खिलाफ एक आवाज़। इस अजीब प्राणी को कैद कर लिया गया और कोड़े मारे गए, लेकिन उसके मुंह से कोई शिकायत नहीं निकली। अपमान और गाली के बदले उसने केवल उत्तर दिया, हाय हाय जेरूशलेम पर, हाय हाय उसके निवासियों पर। उसकी चेतावनी भरी पुकार तब तक नहीं रुकी जब तक कि वह उस घेराबंदी में मारा नहीं गया जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी। जेरूशलेम के विनाश में एक भी क्रिश्चियन नहीं मरा। मसीह ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी और जो लोग उसके शब्दों पर विश्वास करते थे वे वादा किए गए संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु ने कहा, जब तुम जेरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे तब जान लेना कि उसका विनाश निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए और जो उसके बीच में हो वे बाहर निकल जाए। इसके लिए लूक लिखित सुसमाचार 21 का 20 और 21 पद को देखिए। टाइटस के नेतृत्व में रोमियों ने शहर को घेर लिया था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से शहर को घेर लिया था। जब सब कुछ तत्काल हमले के लिए अनुकूल लग रहा था तब घेराबंदी छोड़ दी गई। घेराबंदी में फंसे लोग सफल प्रतिरोध की निराशा में आत्मसमर्पण करने की कगार पर थे। जब रोमन जनरल ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी सेना वापस ले ली, लेकिन ईश्वर की दयालु भविष्यवाणी अपने लोगों की भलाई के लिए घटनाओं को निर्देशित कर रही थी। वादा किया गया संकेत प्रतीक्षा कर रहे ईसाइयों को दिया गया था और अब उन सभी के लिए अवसर दिया गया था जो उद्धारकर्ता की चेतावनी का पालन करना चाहते थे। घटनाओं को इस तरह से पलट दिया गया कि न तो यहूदियों और न ही रोमन को ईसाइयों की उड़ान में बाधा डालनी चाहिए। टाइटस सेक्सियस के पीछे हटने पर यहूदियों ने यरूशलेम से भागते हुए पीछे हटती सेना का पीछा किया और जब दोनों सेनाएं इस प्रकार पूरी तरह से व्यस्त थी तो क्रिश्चियनों को शहर छोड़ने का अवसर मिला। इस समय देश उन दुश्मनों से भी मुक्त हो गया था जो उन्हें रोकने का प्रयास कर सकते थे।
घेराबंदी के समय यहूदी लोग यरूशलेम में तंबुओं का पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए थे और इस प्रकार पूरे देश में क्रिश्चियन बिना किसी परेशानी के भागने में सफल हो गए। बिना किसी देरी के वे सुरक्षित स्थान पर भाग गए। जर्जन के पार पेरिया की भूमि में पेला शहर टाइटस और उसकी सेना का पीछा करते हुए यहूदी सेनाएं उनके पीछे इतनी भयंकरता से टूट पड़ी कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दी जाने लगी। बड़ी मुश्किल से रोमानों को पीछे हटने पर सफलता मिली। यहूदी लगभग बिना किसी नुकसान के बच निकले और अपने लूट के साथ विजयी होकर यरूशलेम लौट आए। फिर भी इस अस्पष्ट सफलता ने उनके लिए केवल बुराई ही लाई। इसने उन्हें रोमानों के प्रति अड़ियल प्रतिरोध की भावना से प्रेरित किया, जिसने जल्द ही बर्बाद शहर पर अवर्णनीय विपत्ति ला दी। जब टाइटस ने घेराबंदी फिर से शुरू की तो यरूशलेम पर भयानक विपत्तियां आई। शहर फसह के समय घिरा हुआ था, जब लाखों यहूदी इसकी दीवारों के भीतर एकत्र हुए थे। उनके खाद्य भंडार, जिन्हें अगर सावधानी से संरक्षित किया जाता तो वे निवासियों को सालों तक आपूर्ति कर सकते थे, पहले विरोधी गुटों की ईर्ष्या और बदले की भावना के कारण नष्ट हो गए थे और अब भूखमरी की सभी भयावहताएं झेलनी पड़ रही थी। भूख की पीड़ा इतनी भयंकर थी कि लोग अपनी बेल्ट और चप्पलों के चमड़े और अपनी ढालों के आवरण को उतरते थे। बहुत से लोग रात में शहर की दीवारों के बाहर उगने वाले जंगली पौधों को इकट्ठा करने के लिए चुपके से निकल जाते थे। हालांकि बहुत से लोगों को पकड़ लिया जाता था और क्रूर यातनाओं के साथ मार दिया जाता था, और अक्सर जो लोग सुरक्षित वापस लौटते थे उनसे वह सब छीन लिया जाता था जो उन्होंने इतने बड़े जोखिम से इकट्ठा किया था। सबसे ज़्यादा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अमानवीय यातनाएं दी जाती थी ताकि अभावग्रस्त लोगों से वह आखिरी अल्प आपूर्ति छीनी जा सके जिसे छिपा सकते थे। और ये क्रूरताएं अक्सर उन लोगों द्वारा की जाती थी जो खुद भी भरपूर खाते पीते थे और जो भविष्य के लिए प्रावधान का भंडार जमा करने के इच्छुक थे। अकाल और महामारी से हजारों लोग मारे गए। ऐसा लगता था कि स्वाभाविक स्नेह नष्ट हो गया था। पत्नियों ने अपनी पतियों को और पतियों ने अपने पत्नियों को लूटा। बच्चे अपने बूढ़े माता पिता के मुंह से भोजन छीनते देखे जा सकते थे। भविष्यवक्ता का प्रश्न, क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती थी? उस विनाशकारी शहर की दीवारों के भीतर उत्तर मिला। दयनीय स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया। वे विनाश के समय उनका भोजन थे। इसके लिए देखिए यशायाह 49 का 15 और विलाप गीत 4 का 10। 14 शताब्दियों पहले दी गई चेतावनी की भविष्यवाणी फिर से पूरी हुई। तुम्हारे बीच जो कोमल और नाजुक स्त्री है, जो कोमलता के कारण अपने पैर का तलवा जमीन पर रखने का साहस नहीं करती, वह अपने पति और अपने बेटे और अपनी बेटी और अपने बच्चों के प्रति बुरी दृष्टि रखेगी, क्योंकि वो घेराबंदी और तंगी के समय जिसके द्वारा तेरा शत्रु तेरे फाटकों के भीतर तुझे संकट में डालेगा, सब वस्तुओं की कमी के कारण उन्हें चुपके से खाएगी। इसके लिए देखें द्वितीय विवरण 28 का 56 और 57। तो दोस्तों, यरूशलेम का यह भयावह दृश्य अगर आप ग्रेट कंट्रोवर्सी या महान विवाद नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आज के एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके अगले एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।